करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं जीएस पेपर 1। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि यूपीएससी में सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू, फिर होती है ट्रेनिंग और फिर आपको मिलती है पोस्टिंग। हमारी लड़ाई यहां तक है, हम आपके साथ यहां तक है। इसके बाद सिलेक्शन के बाद आप अपनी तरह से जीवन को जी सकते हैं क्योंकि सेलेक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट है, बहुत सारे लगभग 90% सब्जेक्ट प्रीलिम्स के ऐसे हैं जो मेंस में भी आते हैं। मेंस के जो सब्जेक्ट है और प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे कॉमन हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो केवल प्रीलिम्स के हैं, जैसे जनरल साइंस, जैसे कि जनरल साइंस के अलावा सी सेट, ये केवल प्रीलिम्स तक ही साथ देंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट मेंस में भी रहते हैं। माना जाता है, कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर प्रीलिम्स की तैयारी कब होगी और मेंस की तैयारी कब होगी। तो पहले आप अपना दृष्टिकोण सुधार लीजिए। प्रीलिम्स और मेंस में तैयारी अलग अलग नहीं होती, प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्न अलग अलग होते हैं, पर उसी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव और उसी प्रश्न का सब्जेक्टिव हल करने के लिए हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। यदि आप लोगों को मैं जियोग्राफी में चक्रवात पढ़ा रहा हूं, साइक्लोन पढ़ा रहा हूं, और वह साइक्लोन या चक्रवात आपको पूरी तरह से समझ में आया कि उसके उत्पत्ति का कारण क्या है, वो कितने टाइप का होता है, उनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं, तो फिर आप उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हल कर सकते हैं और उस पर आधारित सब्जेक्टिव प्रश्न भी। तो पढ़ना आपको एक ही बार प्रॉपर तरीके से चक्रवात है, आपको प्रैक्टिस अलग अलग प्रश्नों की करनी पड़ती है। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हम अलग नहीं करते, बल्कि हम एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और यदि हम कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो हमारा प्रीलिम्स भी कवर होता है और मेंस भी। जैसे कहा जाता है ना कि जो विद्यार्थी एक बार मेंस लिख देता है या जो विद्यार्थी एक बार इंटरव्यू दे देता है, तो उसके पास होने की, प्रीलिम्स में पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। गारंटी नहीं होती, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा होती। वो इसीलिए होती है क्योंकि उसने अब सिलेबस को मेंस के दृष्टिकोण से देख लिया है। तो यदि कोई विद्यार्थी मेंस के दृष्टिकोण से सिलेबस को देख ले, सिलेबस को बढ़िया से कवर कर ले, तो प्रीलिम्स के पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाते हैं। और प्रीलिम्स में फैक्ट कम और कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना ही है। कंसेप्ट और फैक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम आखिरी के महीने 2 महीने प्रीलिम्स के लिए फैक्ट पर भी काम करते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए कंसेप्ट और फैक्ट दोनों की हमें जरूरत पड़ती है। तो पहले हम बातचीत कर रहे हैं कि जीएस पेपर 4 टाइप से या 4 पेपरों में बांटा गया है मेंस में। कल मैंने आपके सामने बातचीत कही थी कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, ये 4 जीएस के पेपर हमारे पास होते हैं। तो इसमें हम आज बातचीत जो कर रहे हैं जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में मोटे तौर पर यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो 5 विषय हैं। जीएस पेपर 1 में हमें 5 विषय पढ़ने हैं। कौन से विषय सर? सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पहला चैप्टर या पहला हम कहेंगे कि सब्जेक्ट जीएस पेपर 1 में। इसमें सिलेबस में टोटल 12 यूनिट है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं करूंगा कि जीएस पेपर 1 में 15 से ज्यादा यूनिट है, 18 से ज्यादा यूनिट है। नहीं महोदय, जीएस पेपर 1 में केवल 12 यूनिट है, केवल 12। 13वीं यूपीएससी ने नहीं बनाई है, कुछ गंदे लोगों ने बनाई होगी। यूपीएससी के जीएस पेपर 1 मेंस वाले में
टोटल 12 यूनिट है और उन 12 यूनिट में टोटल 5 विषय पढ़ने हैं, टोटल 5 विषय पढ़ने हैं। तो कला और संस्कृति जिसमें हम यूनिट 1 की बात करते हैं, जिसमें केवल यूनिट 1 पढ़ा जाता है, इसमें केवल एक यूनिट हमें पढ़नी होती है। एक ही यूनिट में पूरा आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी ने डिस्क्राइब किया है, हम देखेंगे कि क्या है। फिर दूसरा विषय आता है हिस्ट्री, पर याद रखेंगे इतिहास में 3 इतिहास के पहलू हैं। एक है प्राचीन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एक है मध्यकालीन मिडेवल, और एक है मॉडर्न आधुनिक। याद रखिएगा कि मेंस के सिलेबस में इन दोनों को नहीं दिया गया है, तो ये केवल प्रीलिम्स में आते हैं। जी महोदय, केवल प्रीलिम्स में आते हैं, ये केवल प्रीलिम्स में। लेकिन माना जाता है जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आर्ट एंड कल्चर पर भी हमारी पकड़ नहीं बनती है। आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। आधुनिक भारत भी ऐसा ही है कि प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। और इतिहास जो दूसरा विषय जिसमें हमें केवल आधुनिक भारत का विषय बताया है जीएस पेपर 1 में, जिसमें 12 यूनिट की हमने बातचीत की है, उसमें दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट सिलेबस में आधुनिक भारत के नाम से डेडिकेट है। आधुनिक भारत के नाम से डेडिकेट है दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट। फिर तीसरा विषय यहां पर हम कहेंगे विश्व आधुनिक इतिहास या आधुनिक विश्व का इतिहास, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें यूपीएससी ने केवल एक यूनिट में दिया है 5वीं यूनिट, पर एक ऐसा सिलेबस है जो केवल मेंस में आता है। जी महोदय, केवल मेंस में। सब लिखवा रहा हूं मैं, बिल्कुल हर एक चीज लिखवा रहा हूं ताकि पूरी क्लैरिटी रहे हर स्टूडेंट्स को कि कौन सा सेगमेंट प्रीलिम्स में आएगा, कौन सा सेगमेंट मेंस में आएगा, कौन से सेगमेंट दोनों में आएंगे। फिर चौथा सब्जेक्ट जो इसमें हम मानेंगे वो चौथा सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। इसमें सिलेबस में यूनिट 6, 7, 8, 9 4 यूनिट दी है, 4 यूनिट। बट मैं फिर रिपीट कर दूं कि यह भी केवल ओनली मेंस में आता है। मेंस का मतलब क्या है? मुख्य परीक्षा। जो प्रीलिम्स के पास होने वाले विद्यार्थी लिखते हैं उस परीक्षा में इसको पूछा जाएगा। और इसका आखिरी विषय, इसका जो आखिरी विषय है वो है ज्योग्राफी, भूगोल। और ज्योग्राफी में 3 यूनिट यूपीएससी ने कही है 10, 11, 12। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं, मेरे साथ टेबल बनाना। सभी लोग कागज पेन ले लीजिए। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 टोटल यूनिट 12, टोटल सब्जेक्ट 5,
सबसे पहले यूनिट 1, यहां टाइटल डालिएगा यूनिट, यहां डालिएगा सब्जेक्ट, यहां पर लिखते चलेंगे कि वो प्रीलिम्स में आएगा कि मेंस में आएगा। सब्जेक्ट, प्रीलिम्स, मेंस, और यहां लिखिएगा मटेरियल और इंपॉर्टेंस। एक ही जगह पर सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। यूनिट 1 आर्ट एंड कल्चर है, ये कला और संस्कृति है, कला और संस्कृति। प्रीलिम्स में आता है यस, मेंस में आता है यस। इसके लिए मटेरियल क्या पढ़ना चाहिए? तो नितिन सिंघानिया एक किताब है, प्लस हमारी कक्षाएं। कितना इंपॉर्टेंस है? मेंस में 2 प्रश्न और प्रीलिम्स में 8 से 10 प्रश्न मिनिमम। पहली यूनिट सभी को क्लियर हो रहा है? ऐसा डिस्क्रिप्शन इस तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे कि आप एक कागज बना लेना, जहां आप अपनी तैयारी करते हो ना वहां कागज बना लेना, ताकि आपको पता चले कौन प्रीलिम्स में आएगा, कौन मेंस में आएगा, कितना इंपॉर्टेंस है। अब क्योंकि इतिहास हम इसी पेपर में मान के चलते हैं, तो इतिहास को हम यहीं पर लिख रहे हैं। इसमें कोई यूनिट नहीं है। कौन से इतिहास में? प्राचीन भारत के इतिहास में। प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री प्रीलिम्स में आता है? जी हां आता है। मेंस में आता है? जी नहीं आता है। मटेरियल के रूप में राम शरण शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी है ये, इनका नाम ओल्ड एनसीईआरटी के राइटर में है, प्लस हमारी कक्षाएं। मैंने इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बहुत कुछ कवर करा दिया है। मेंस में नो क्वेश्चन, प्रीलिम्स में 5 से लेकर 7 प्रश्न, 5 से लेकर 7 प्रश्न। मध्यकालीन भारत के लिए भी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि वो प्रीलिम्स में आता है। मिडेवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्या वो प्रीलिम्स में आता है? जी हां, यस, मिडेवल हिस्ट्री। क्या मेंस में आता है? नहीं। प्रीलिम्स में आता है, मेंस में नहीं आता है। मटेरियल के रूप में सतीश चंद्र नाम से किताब आएगी, ओल्ड एनसीईआरटी है ये भी। यही मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ये ओल्ड एनसीईआरटी ही है वो, सतीश चंद्र। मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं। अगर मेंस में क्वेश्चन मिले भी तो समझ जाना वो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा होगा। 4 से लेकर 6 प्रश्नों का वेटेज है, प्लस हमारी कक्षाएं आपको इसमें मिलेगी।
और YouTube पर हमने दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल कवर करवाया है। फिर यूनिट 2, 3, 4, यूनिट 2, 3, 4 मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। क्या प्रीलिम्स में आता है? जी महोदय। क्या मेंस में आता है? जी महोदय। कौन सी किताब? तो हमने आपको बताया था कि या तो बिपिन चंद्र, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी है, ब्लैक सॉन वाली नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी, या स्पेक्ट्रम। और मैंने इसे YouTube पर कवर कराया है जीएस पेपर 1 के नाम से, जीएस पेपर के नाम से मैंने कवर कराया है। आप केवल YouTube पर सर्च करिए जीएस पेपर 1, तो हमारी क्लास आपको मिल जाएगी। कितना इंपॉर्टेंस है? तो मेंस में लगभग 6 से लेकर 8 प्रश्न, 6 से लेकर 8 प्रश्न, और प्रीलिम्स में लगभग 15 से लेकर 16 प्रश्न तक इसमें कई बार बन जाते हैं। 12 से लेकर 16 प्रश्न, कभी कभी कम वेटेज भी हो जाता है। 12 से लेकर 16 प्रश्न। मेरे साथ टेबल बनाते चलिएगा और मुझे कमेंट्स करते चलिएगा कि आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है ना। बिल्कुल सारी कक्षाएं चलेगी, सिलेबस भी कवर होगा, सब कुछ चलेगा, पर मैं आपको सोर्स भी बताते चल रहा हूं ताकि बिल्कुल जीरो से कहानी समझ में आ जाए। मेरे साथ टेबल बनाते चलना। अभी हम चौथी यूनिट पर आए हैं, अभी हम चौथी यूनिट पर आए हैं, तो टेबल बनाते हुए चलिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। मुझे बताइए, लिख लिया है? आगे बढ़ूं मैं? ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूं कि फाउंडेशन का मतलब ही है कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए चीजों को समझाते चलेंगे हम। अब आगे बढ़ रहे हम। यूनिट 4 तक हमने देख लिया है, वापिस टेबल बनाएंगे। यूनिट, सब्जेक्ट, प्रीलिम्स, मेंस, मटेरियल एंड इंपॉर्टेंस। सिलेबस में यूनिट 5 सब्जेक्ट का नाम है वर्ड हिस्ट्री या वर्ड मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ड मॉडर्न वर्ड हिस्ट्री, आधुनिक विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास। क्या प्रीलिम्स में आता है? नहीं। क्या मेंस में आता है? यस। मटेरियल के रूप में क्लास 9 एनसीईआरटी प्लस हमारी कक्षाएं आपको मिलेगी जीएस पेपर 1 5वीं यूनिट के नाम से।
कितना इंपॉर्टेंस है, तो प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर यूनिट 6, 7, 8 और 9, विषय का नाम इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। क्या प्रीलिम्स में आता है? नहीं। मेंस में आता है? यस। मटेरियल के रूप में, मटेरियल के रूप में आप कोई भी बुक या एनसीईआरटी, भारतीय समाज क्लास 11 की एनसीईआरटी आती है, बट ये जनरली करंट बेस ज्यादा होता है। साथ ही हमारी कक्षाएं इसमें आपको मिलेगी। प्रीलिम्स में नहीं आते इसके सवाल। मेंस में 4 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 6 क्वेश्चन इसमें आते हैं। यूनिट 10, 11, 12, विषय का नाम भूगोल, पर इस भूगोल में भी कई भूगोल हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इतने टाइप का ज्योग्राफी क्या प्रीलिम्स में आता है? यस। क्या मेंस में आता है? यस। क्या इसका मटेरियल है? तो एनसीईआरटी क्लास 11 भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल, पर साथ ही साथ क्लास 12 की एनसीईआरटी प्लस हमारी क्लास आपको हर विषय पर मिलेगी। ये जीएस पेपर 1 के नाम से नहीं, आपको ये ज्योग्राफी के नाम से मेरी कक्षाएं ढूंढनी पड़ेगी। मिल जाएगी यूट्यूब पर, केवल सर्च करना है, पर मैं पढ़ाऊंगा सब। प्रीलिम्स लगभग 10 से लेकर 15 प्रश्न, मेंस 4 से लेकर 6 प्रश्न, 4 से लेकर 6 प्रश्न बनते हैं। ये टेबल पूरा एक पेज में बना देना और इस टेबल को याद करना है। क्यों याद करना है? सिलेबस जिसको पता नहीं है ना, वो मास्टर भी हवाबाज हैं और वह स्टूडेंट भी हवाबाज है। जिसको सिलेबस ही नहीं पता है वो तैयारी करते हैं 5-5 साल, 10-10 साल, लेकिन वही कि प्रीलिम्स तक निकाल नहीं पाएंगे। तो यदि हम बातचीत करें तो जीएस पेपर 1, क्या एक एक बात बिल्कुल समझ में आ गई है?
6, 7, 8, 9 इंडियन सोसाइटी प्रीलिम्स में नहीं आएगा, मेंस में आएगा। कोई बुक आप स्टैंडर्ड मतलब स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, टीएमएच की किताब आती है, टाटा मेग्रा-हिल की किताब आती है, एनसीईआरटी में क्लास 11 भारतीय समाज पर किताब है, हमारी कक्षाएं हैं। प्रीलिम्स में कोई प्रश्न नहीं, मेंस में 4 से 6 प्रश्न आएंगे। एक बार फिर देख लीजिए यूनिट जीएस पेपर 1, टोटल 12 यूनिट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। हमने बता दिया पहली यूनिट किससे जुड़ी हुई है, प्रीलिम्स में आएगी कि नहीं आएगी, मेंस में आएगी कि नहीं आएगी। साथ ही साथ हमने बताया कोई यूनिट नहीं है यहां पर, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये मेंस में नहीं आते हैं, केवल प्रीलिम्स में आते हैं। इनका मटेरियल क्या है, कितने सवाल आते हैं, मोटे तौर पर मैंने आपके सामने कंप्लीट इंफॉर्मेशन रख दी है। अब मैं आपको जरा यूपीएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस दिखा देता हूं। हमेशा पहले क्लास लेनी है, फिर किताब पढ़नी है। वो एनसीईआरटी भी पढ़नी हो तो क्लास के बाद ही। मैंने सुना है कई मास्टर आपसे कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लो, पर वो एनसीईआरटी भी तब समझ में आएगी ना जब आपने उस विषय के बारे में कुछ तो जानकारी जुटाई हो किसी मास्टर से। इसलिए पहले क्लास लेंगे और फिर किताबों को पढ़ेंगे। तो ये जीएस पेपर 1, यहां पर पूरी यूनिट 5 वर्ल्ड हिस्ट्री की है, आधुनिक विश्व इतिहास की है। एक नजर मैं आपको थोड़ा सा आप समझाना चाहूंगा। वैसे मेन तो यही पेज था जो मैंने आप लोगों को तैयार करवा दिया है पेपर 1 का। हैप्पी सिंह कह रही है कि सर मैं कोर्स नहीं खरीद सकती, क्या आप YouTube क्लास से पूरी तैयारी हो जाएगी? क्लासेस की तैयारी तो पूरी आपको करनी है, और मैंने आपको इसके पहले भी चैलेंज बताया है और अभी भी फिर बता रहा हूं। यदि तुम्हारे अंदर पढ़ने का जुनून है, हवाबाजी वाला नहीं कि 4-5 चीजें पढ़ी और लगने लगा कि हाँ मैं भी अब पड़ोसी अड़ोसी से बेटर हूं। आपको कंपटीशन में मैं बता दूं कि जब ऑफलाइन क्लास होती है ना, तो ऑफलाइन क्लास बकायदा पूरी 2.5-3 घंटे डेली बैठकर होती है। कई सारे विद्यार्थी 1.5 घंटे की क्लास में कहते सर क्लास लंबी हो रही है। 2.5 घंटे 3-3 घंटे क्लासेस चलती है, कई बार 4-4 घंटे भी क्लास खिंचती है। तो यदि आप इतनी कक्षाएं डेली ले सकते हैं और प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को बनाते हुए, सेल्फ कंट्रोल करते हुए अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, तो आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। फिर कोई शिक्षक आपके साथ हो या न हो, आप सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। इसलिए आपको देखना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि वीडियो को शेयर करते चलिए। जितना ज्यादा वीडियो पर शेयर होंगे, जितने व्यू आएंगे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उस वीडियो को बंद होने से कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं कर सकता बंद करने की, क्योंकि जिस वीडियो चलते हैं बढ़िया से, ऑब्वियसली उन वीडियो को कंटिन्यूअसली जारी रखा जाता है। तो ये जीएस पेपर 1 का पोस्टमार्टम है।